हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेलनेस टू वेलनेस। दोस्तों आज हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। हमारा दोबारा से आज बिजनेस टॉक होने जा रहा है और बिजनेस टॉक का आज का टॉपिक जैसा कि आप सभी जानते हैं वो है ऑनलाइन बिजनेस। कैसे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है, लॉकडाउन जगह जगह लग रहे हैं। इस समय में लोगों के ध्यान में ये आ रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश की जाए, कुछ ऐसा मौका तलाशा जाए जिसमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारा थोड़ा सा मजबूत हो जाए और हम लोग घर बैठे कैसे इनकम कर पाए इस पे भी अब फोकस बढ़ता चला जा रहा है। जहां कंपनियां भी सेकेंड इनकम क्रिएट कर रही हैं लोगों का घर बैठे कि वो लोग कैसे घर बैठे काम कर पाए, वहीं पे लोग भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज के तलाश में हैं कि घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे मौके के तलाश में हैं, आप भी कम से कम समय दे करके अपने घर में रह करके अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आज एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, प्रेजेंटेशन को पूरा देखें और प्रेजेंटेशन समझने के बाद आप डिसाइड करें कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि नहीं। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे आज भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह के जो है कैरियर रिलेटेड, हेल्थ, वेल्थ और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिस वीडियो को आप देख करके ये नॉलेज गैदर कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से क्लिक करें। चलिए दोस्तों बिना टाइम जाया किए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये प्रेजेंटेशन बिजनेस ओरिएंटेड है तो सबसे पहले आप लोगों के लिए दिमाग में एक छवि बना लेना जरूरी है कि आखिर बिजनेस किन लोगों के लिए होता है। दोस्तों याद रखिए आपके पास भी सपने जरूर होंगे, लेकिन सपने क्या होते हैं वो समझने के लिए हम कलाम साहब के इस बात को जो है देख सकते हैं। दोस्तों ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप बट इट इज द थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो अगर आपको भी कोई आपका सपना सोने नहीं दे रहा दोस्तों तो वाकई में वो सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे आप कैरियर खिला सकते हैं। भले आज आप सेकंड इनकम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कैरियर भी बना सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप कुछ सपने रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके उस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दोस्तों सर्वे क्या बताता है? सर्वे बताता है 27% ऑफ पीपल आर विदाउट ड्रीम। दोस्तों ड्रीम का बहुत ही महत्व है। अगर आप सपने नहीं देखते हैं दोस्तों तो कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए नहीं होती है। आप जैसे तैसे कहीं पे भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं तो आप क्या है वो आपके लिए फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि 27% सर्वे बताता है कि लोगों के पास सपने ही नहीं है। उसी तरह दोस्तों अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 70% जो लोग हैं उनके पास सपने तो हैं लेकिन वो क्लियर सपना नहीं है। तो दोस्तों सपना ना होना और क्लियर सपना ना होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही रास्तों में आप कहीं पे भी नहीं पहुंचते। बताया जाता है सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास स्पेसिफिक ड्रीम और गोल होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आज से अपने सपनों के प्रति आप स्पेसिफिक हो जाइए, आप अपने क्लियर गोल बना लीजिए। और अगर आप क्लियर गोल बना लेते हैं दोस्तों इस कंपनी में नहीं, अपने लाइफ में कहीं पे भी आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी इनकम टारगेट करना चाहते हैं, जो भी आप करियर टारगेट करना चाहते हैं दोस्तों आप अचीव कर सकते हैं। शर्त यह है कि ड्रीम आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। सर्वे बताता है कि 3% पीपल आर वेरी सक्सेसफुल और वो किसको लीड कर रहे हैं दोस्तों? ये 70% लोगों को लीड कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा दोस्तों, क्या आप 70% लोगों का भाग बनना चाहते हैं जिनको 3% लोग यूटिलाइज कर रहे हैं या 3% लोगों का हिस्सेदार बनना चाहते हैं? अगर हिस्सेदार बनना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सपने देखने होंगे। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ सकती हैं। याद रखिए दोस्तों सपने आपके पास क्या क्या है। अच्छा एक बेसिक सपना, कॉमन ड्रीम्स की बात अगर हम लोग करें जो सब देखते हैं, अच्छा घर, अच्छा एजुकेशन, कार, विदेशों का ट्रिप, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं। हवाई जहाज में बहुत सारे लोग जो है कोई ट्रिप नहीं किया हुआ है वो करना चाहते हैं। लोग अच्छी ज्वेलरी रखना चाहते हैं, अपने वाइफ को अच्छी ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सर्वे क्या बताता है उसमें ये देख लेना जरूरी है, क्योंकि अभी सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स से चल रही है, सर्वे से चल रही है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मिडिल क्लास। हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि आप सर्वे से देख ही पा रहे हैं कि जब ड्रीम ही नहीं देखेंगे तो मिडिल क्लास लोगों की तादाद बढ़ेगी। दे आर मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि ये मिडिल क्लास लोग ही हैं जो बड़े बड़े कंपनीज को खड़े रखे हुए हैं, इनको बड़ा बना रहे हैं और ये हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ अपने मेहनत का 1% ही मिलता है। दे वर्क लॉन्ग आवर्स, दे हैव नो टाइम टू ड्रीम। नतीजा क्या होता है दोस्तों? जब ये दूसरे कंपनी को बिल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए अपना जी जान लगा रहे होते हैं, इनके पास समय ही नहीं होता है कि अपने लिए ड्रीम देख पाए। क्या इस चीज का शिकार आप भी हैं? आपको सोचना होगा। किसी को और बड़ा करने के लिए कहीं आप अपने सपनों को तो नहीं भूल गए। इसीलिए दोस्तों सेकंड इनकम की जरूरत होगी। आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि क्यों आपको सेकंड इनकम के लिए जाना बहुत जरूरी है। आई बटन में एक और वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं जॉब सीकर की जगह। याद रखिए दोस्तों देने वाला बड़ा बनेगा, लेने वाला कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। दे हैव ओनली नीड्स। हमारे पास क्या होता है दोस्तों? ये मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ जरूरियात होती है जिनको अपना जरूरत पूरा करना है। तो दोस्तों जरूरत और सपने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो सपने देखना जरूरी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। जरूरत तो कोई भी पूरा कर लेता है दोस्तों। कोई भी परिंदा रोज जो है सुबह उठने के बाद अपने घोंसले में भूखा नहीं जाता है, उसको भी ऊपर वाला कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देता है। दे आर प्री ऑक्युपाइड विद मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ होता है हमारे ऊपर कि हम लोग जो है कुछ भी सपनों के बारे में सोच नहीं पाते हैं। दे आर इन कंफर्ट जोन। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं, हम लोग ज्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहते, हम लोग ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। ये जो क्वालिटीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये सब क्वालिटीज सब आप में हो। कुछ क्वालिटीज आप में होंगी, कुछ किसी और में होंगी, और कुछ ऐसे भी लोग मिल सकते हैं मार्केट में जिनमें ये सारी क्वालिटीज जो है, बल्कि मैं क्वालिटीज नहीं कहूंगा, ये कमियां जो है पाई जाती है और हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं। एंड ऑफ द मंथ सैलरी इज देयर ड्रीम। और नतीजा क्या होता है? हम इतना खर्च, इतना बर्डन अपने ऊपर बना लेते हैं, इतना ईएमआई पे करना होता है, घर का ईएमआई होता है, कार का ईएमआई होता है, हमने मोबाइल खरीद रखा है अपने सपने को पूरा करने के लिए। हमारा बजट आईफोन का नहीं है, लेकिन हमारे पास आईफोन ईएमआई पे खरीद रखा है। नतीजा क्या होता है दोस्तों? वो इनकम करना और ईएमआई पे करना ही हमारी जरूरत बन जाती है। इसीलिए हमारा सपना क्या हो जाता है कि महीने के अंत में या महीने की शुरुआत में सैलरी आ जाए।
सिक्योर जॉब, सैलरी इज देयर ऑब्जेक्टिव। नतीजे में हम लोग क्या होते हैं, सिक्योर जॉब ढूंढते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस लॉकडाउन ने हमें ये तो बता दिया है कि कोई भी जॉब सिक्योर नहीं। ये बातें हम लोग कई सालों से करते थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां प्रॉफिट और लॉस के लिए है, असल में दे आर डूइंग बिजनेस। इनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है, तो आप ये बिजनेस क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि आपको वो प्रॉफिट होने पर ही शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी जगह पर सही है। आपको प्रॉफिट क्यों शेयर करें जब आप उनको कुछ ना दें? तो सर्वे आप देख ही चुके हैं दोस्तों, और स्टैटिस्टिक्स क्या देख रहे हैं, ज्यादातर इंप्लॉय जो है अपने जॉब से खुश नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि आप जॉब करके खुश हैं? नहीं, आप भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आपने भी सपने देखे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो रास्ता आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप भी बिजनेस कर सकते हैं। आर क्या है, उनके पास बहुत ज्यादा ओवरवर्क है, अंडरपेड है, रन आउट ऑफ मनी बिफोर मंथ एंड, मंथ खत्म नहीं होता उससे पहले सैलरी खत्म हो जाती है, हैव टू मेनी बिल्स टू पे, बहुत सारा बिल उनको पे करना होता है, नतीजे में महीने की सैलरी तो खत्म ही हो जाएगी। डू नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी टू सेव, और नतीजा कोई पैसा नहीं बचता है सेव करने के लिए। डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर देयर फैमिली, नतीजे में वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ दे नहीं पाते हैं, हॉलीडेज मना नहीं पाते हैं, कहीं घूमने जा नहीं पाते हैं, अपने लग्जरी और लाइफस्टाइल पे खर्च नहीं कर पाते हैं। डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर देयर फैमिली, डू नॉट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय देयर हॉबीज, अपनी हॉबीज को एंजॉय नहीं करना पाते। उनको ट्रैकिंग पसंद है, उनको स्विमिंग पसंद है, वो पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, वो समुद्रों में जाना चाहते हैं, लेकिन पैसा ही दोस्तों असल जड़ है, और वो पैसा आपके पास नहीं बचता है इन सारी रिस्पांसिबिलिटीज को निभाने के बाद। आर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर, क्या आप सर्टेन है 5 साल बाद आप कहां हैं, 10 साल बाद आप कहां हैं? एक बिजनेसमैन बता सकता है, लेकिन एक जॉब करने वाला बंदा ये नहीं बता सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे जॉब, अच्छे पोस्ट और अच्छे पोजीशन पे है। हमारा मकसद सबको यहाँ पे लाना नहीं है दोस्तों, हमारा मकसद ये है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, आप गूगल करें और देखें कि हर साल इंजीनियरिंग के लिए कितने लड़के टेस्ट देते हैं, कितने लोग एंट्रेंस देते हैं, क्या सबके सब इंजीनियर बन जाते हैं? क्या एंट्रेंस देने के बाद सबके सब डॉक्टर बन जाते हैं? क्या हमारे मुल्क में इतने परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन होता है? क्या सबके सबको जॉब मिल जाता है? दोस्तों हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो मजबूरी में जॉब में है और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, हम लोग जॉब के खिलाफ नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स आप देख करके समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है, दोस्तों आप 65 की एज में कहाँ होंगे? ये आंकड़ा देखना बहुत ही दिलचस्प है कि सिर्फ 0.1% आदमी ही अमीर हो पाता है अपनी पूरी लाइफ में मेहनत करने के बाद। 54% जो होता है डिपेंड होता है अदर्स पे, 36 मर चुके होते हैं, 5% जो है फिर भी काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा 60-65 वर्ष के जो है बूढ़े को भी अभी भी काम करते हुए, 4% जो है लाइफ में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। दोस्तों आप अपने आप को किस आंकड़े में देखते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, ये ओपन सीक्रेट है, ये सीक्रेट किसी से नहीं छुपा है कि आप जॉब करके, इंप्लॉय होकर के कभी भी मिलियनियर, करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर आपका सपना करोड़पति बनने का है और आप जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी और को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप पूरे लाइफ में 50,000 की सैलरी पे काम करके भी मिलियनियर कभी नहीं बन सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा उस वीडियो को देखेंगे और सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी कहां जा रही है। पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहाँ तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है। ये भारत की कुल आबादी का 41% है, 41%, जबकि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 6 करोड़ 80 लाख है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हर साल इतने लोग पूरी कर लेते हैं। ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है। भारत में नौकरी करने की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 73 करोड़ है,
इनमें से सारे लोग एम्प्लॉयबल नहीं हैं। 73 करोड़ लोगों में से एक सीमित संख्या ही ऐसी है जो कि नौकरी के लायक है, और नौकरी के लिए योग्य लोगों में भी सबको नौकरी नहीं मिलती। इनमें से भी 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। अब सवाल यह है कि हम इन युवाओं को कैसा भविष्य दे रहे हैं। ये कैसा भविष्य है जिसमें पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और नालों की सफाई कर रहे हैं। ये विश्लेषण देखकर एक बार के लिए आपको हो सकता है हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसने का नहीं बल्कि शोक मनाने का विषय है। हम युवा देश होने पर गर्व तो बहुत महसूस करते हैं, लेकिन हम अपने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पाते। पढ़े लिखे बेरोजगारों की ऐसी दयनीय हालत के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी ही दोषी है, लेकिन हमारे सिस्टम को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन करने पर मजबूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हमारे देश में पढ़ा लिखा होना भी रोजगार की गारंटी नहीं देता, और हालत यह है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में लेकर भारत के लाखों युवा एक छोटी सी एक अदद नौकरी के लिए अपने जूते घिस रहे हैं, हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है और वीडियो में देख के आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। इतने सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो मजबूर हैं किसी भी जॉब को अपनाने के लिए। तो क्या आप भी उसका शिकार होना चाहते हैं? चाय बेचने, किसी पियोन का काम करने से, नालों की सफाई करने से, सफाई कर्मचारी बन जाने से बुरा काम है मार्केटिंग का काम? नहीं, लेकिन हमारा ईगो, हमारा मेंटल पीस, हमारा कंफर्ट जोन हमको इन चीज़ों में आने नहीं देता। याद रखिए दोस्तों, आसान चीज़ें आसान लोगों को ही मिलती है। मुश्किल के लिए अपने आप को एक मुश्किल इंसान बनाना पड़ता है। डूइंग बिजनेस इज द ओनली वे टू बिकम अ मिलेनियर। ये याद रखिए दोस्तों, और रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छा बताया है। एम्प्लॉय, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर, ये 4 खाने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो ब्लू वाला खाना आप देख पा रहे हैं, वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर देम। तो आप क्या चाहते हैं? आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं या पैसा आपके लिए काम करे? आप ये चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो दोस्तों वक्त देना पड़ेगा। बिजनेस, हमारे पूर्वजों में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस नहीं किया होगा, आपके माता पिता ने बिजनेस नहीं किया होगा, आपके उनके पिछले लोगों ने बिजनेस नहीं किया होगा। आप कैसे बिजनेस करना पाएंगे? आपको बिजनेस सीखना होगा, आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद आप बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों एक सच्चाई याद रखिए कि पृथ्वी पे हर 100 साल पे एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक हर 100 साल पर हमारी धरती पे हमलावर होता है, हमारे मुल्कों पर, हमारे देशों पर जो है अलग अलग तरह की महामारी आती है। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे फ्रेंच फ्लू हो, चाहे किसी भी तरह का जो है मामलात हो, ये हमारे दुनिया पे आया है। हर 100 साल में इस तरह का हमला होता है। इसी तरह हर 100 साल पे रेवोल्यूशन होता है। 18वीं सदी में कृषि रेवोल्यूशन आया, 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 20वीं सदी में आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन आया। इसी तरह 21वीं सदी का अगर रेवोल्यूशन आप देखेंगे दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रेवोल्यूशन है, डायरेक्ट सेलिंग का रेवोल्यूशन है। इस समय जैक मा जैसे लोग और जेफ बेजोस जैसे लोग, अमेज़न चलाने वाले लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, वो लोग बड़े हो रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, अमेज़न का कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, अमेज़न कुछ भी नहीं बनाता है, अमेज़न कुछ भी नहीं बेचता है, उसके बावजूद भी अमेज़न कंपनी का मालिक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के पावर को इस्तेमाल करके। तो जो लोग कहते हैं कि कम पैसे लगाकर, बिना पैसे लगाकर के कैसे बिजनेस हो सकता है, कैसे मिलियनियर हो सकते हैं, उसका जवाब आज 21वीं सदी के डायरेक्ट सेलिंग ने दे दिया। दोस्तों 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के पास, पैसे वाले लोगों के पास पैसे बिजनेस करने के लिए था, लेकिन मात्र 21वीं सदी का जो रेवोल्यूशन है, ये हर आम आदमी को मौका देता है। इसका उदाहरण आप ओयो के
मालिक के रितेश अग्रवाल के काम से देख सकते हैं, अमेजन के ऑनर के जो है काम से आप देख सकते हैं, जैक मा को आप देख सकते हैं। ये उदाहरण है कि कम इन्वेस्टमेंट या बहुत भी कम इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी कैसे आप एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा पैसा खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग यही माध्यम आपको दे रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि जैसे अमेजन काम कर रहा है, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। यही वो कंसेप्ट है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, एक बीच में आप डायरेक्ट सेलर होते हैं और आपका कंज्यूमर होता है। बनिस्बत इसके आप यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे होंगे, कन्वेंशनल मार्केटिंग में इतने सारे लोगों से होकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है। आप क्या सोचते हैं कि बीच में ये जो मिडिल मैन होते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे स्टैट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डिवीजन एरियाज में स्टॉकिस्ट हो, चाहे रिटेलर हो, सब अपने अपने प्रॉफिट्स रखते हैं दोस्तों, इसलिए प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। प्रोडक्ट्स में इतने सारे प्रॉफिट छुपे हुए होते हैं। यही प्रॉफिट अगर आप इस बिजनेस में चले आते हैं तो ये सारा का सारा प्रॉफिट आपके पास चला आता है, क्योंकि आप डायरेक्ट टू कस्टमर हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पता नहीं लोगों को समझने में दिक्कत क्यों होती है, क्यों वो बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के एडवांटेजेस को समझिए दोस्तों। 50 साल से भी पुराना है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है, लीगल है, एथिकल है, कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है, हाई रिटर्न देता है। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दोनों आप इनकम कर सकते हैं। आप अभी जहां पे करते हैं वहां सिर्फ एक्टिव इनकम है, आप हैं तो आपका इनकम है, आप नहीं तो पैसिव इनकम नहीं आने वाला है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको एक्टिव इनकम भी देता है। आप यहाँ के आकर के पार्ट टाइम दे करके, ऑनलाइन बिजनेस करके, ऑफलाइन बिजनेस करके, थोड़ा समय दे करके आप यहाँ पे एक्टिव इनकम भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे करियर बनाना चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पैसिव इनकम भी है। अगर यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 20 साल आप देते हैं तो दोस्तों आपके जाने के बाद आपका इनकम जारी रहेगा और आपके आने वाले जनरेशन को मिलता रहेगा। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। आप इसको फुल टाइम और पार्ट टाइम में कर सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टाइम लिवरेज है दोस्तों, इसीलिए आप टाइम का इस्तेमाल करके जो है बहुत कम समय देकर काम कर सकते हैं। आई बटन में एक वीडियो मिल रहा होगा, देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस कंपनी में जुड़ के मात्र 72 आवर्स देकर के भी 5,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक इनकम कर सकते हैं। मात्र 72 आवर्स, वो भी पूरे 30 दिनों में। दोस्तों ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? उसको लिए आपको माहिर होना होगा, बिजनेस को सीखना होगा। आप ये भी याद रखें दोस्तों कि बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पे अगर आपका आ रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे दे दूं, तो ये आंकड़ा ये बताता है दोस्तों कि बिजनेस रिसेशन प्रूफ। इसका प्रूफ है दोस्तों, लॉकडाउन जब सारी इंडस्ट्रीज गिर गई उस समय भी 7,000 प्लस करोड़ रुपए का टर्नओवर ये बिजनेस दे रहा था। जब मार्च, अप्रैल और मई का टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और सारे बिजनेस चले गए थे, तब ये बात साबित हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ऑनलाइन बिजनेस जो है दोस्तों, ये रिसेशन प्रूफ है। तो क्यों ना आप इस बिजनेस में आए जो रिसेशन प्रूफ है, जो लिवरेज देता है आपको। बाय इन्वेस्टमेंट योर टाइम यू कैन फर्दर इंक्रीज योर इनकम। आप यहाँ पे थोड़ा समय देकर के आप इनकम बढ़ा सकते हैं अपना दोस्तों। आप फ्रीडम पा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेस्ट चला जा रहा है दोस्तों। Enjoy a sense of achievement, satisfaction and happiness in business। आप यहाँ पर आकर दोस्तों ये सब लिवरेज कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को पूरा करेगा, पर्सनल डिजायर को पूरा करेगा। आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप अपने खुद के बॉस हैं। दोस्तों ये बिजनेस जो है आपको हर तरह की परेशानियों से बचा सकता है अगर आप इस बिजनेस को सीख लेते हैं। दोस्तों सर्वे ऑलरेडी बताता है, और आप अगर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से काम करता है। शुरू के दिनों में थोड़ा पैसा होता है, आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। जितना आप, यह बोलने का मतलब आपको टाइम ज्यादा नहीं देना है। उदाहरण के तौर पर आप टाइम जितना देते हैं उसके बनिस्बत में इनकम थोड़े कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस पाते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका सेल्स इंक्रीज होता चला जाता है दोस्तों, एक समय आता है जहाँ पे लिटिल टाइम यानी थोड़ा सा समय देकर के भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। बल्कि अगर इस ग्राफ के आखिरी सिरे तक आप चले जाते हैं और आप थोड़ा सा भी ग्राफ समझते होंगे दोस्तों, तो एक ऐसा समय भी आता है जब सिर्फ पैसा आ रहा होता है और आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है। दोस्तों दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने अपने बुक्स में इस मार्केटिंग के बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जिक्र किया है। आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी जगहों पे दुनिया को बदल रहा है। बाकी आपने वीडियो में तो डिटेल देख लिया, इतनी सारी जगहों पे ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। पॉल ज़िनफिल्ज़र क्या कहते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? फ्रॉम 2006 to 2016 there will be 10 million new millionaires in the US alone, more than double the last decade। किसकी वजह से दोस्तों? ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता है? वो क्या कहते हैं? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। वन owns 51 बिजनेस टुडे एंड 3 of which are नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। 3 नेटवर्क कंपनीज को वो रन कर रहे हैं। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनसे अच्छा इन्वेस्टर कौन हो सकता है? Bill Clinton, your industry promote core values all around the globe and give people a chance to make the most of their lives and to meet that is the heart of American dream। अमेरिका की इकोनॉमी को खड़ा करने में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अहम रोल रहा है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे पूर्व जो है प्रेसिडेंट गुजरे अमेरिका के, वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। और इस तरीके से आप अलग अलग देशों में ग्रोथ देख पा रहे हैं लगातार, जो हमारे देश में भी और हर जगह आ रहा है। अब सवाल ये होता है दोस्तों, इंडिया स्कैम का जगह है, इंडिया स्कीम की जगह है, यहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि आए दिन फॉल्स कंपनियां आ रही हैं। आपको पता लगाना बहुत आसान है दोस्तों कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी अच्छी। इन पैमानों पर आप हमारी कंपनी को भी जरूर से जज करें, वेरीफाई करें। आपको जब सेटिस्फेक्शन हो तभी हमारे साथ काम करने के लिए आए। IDSA मेंबर होना चाहिए दोस्तों अगर ये डायरेक्ट सेलिंग की लीगल कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी जगह पे देखिएगा जहाँ पे स्कैम होगा ना दोस्तों, वहाँ पे प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होगा। कुछ भी प्रोडक्ट रख के वो बिजनेस चालू कर देते हैं, प्रोडक्ट में दम नहीं होगा। आप समझ जाइए कि वहाँ पे स्कैम होने वाला है। वो प्रोडक्ट को लेकर नहीं काम करना है, मनी सर्कुलेशन करना है, जो RBI ने, जो सेबी ने बैन किया हुआ है।
क्या क्या करती है? इट इज एन ऑथेंटिक कंपनी विद ग्लोबल कवरेज। जिस कंपनी की ग्लोबल कवरेज हो, वो कहीं लिमिटेड एक इलाके, एक डिस्ट्रिक्ट में महदूद ना हो। डज द कंपनी हैव द लॉन्ग टर्म विजन? आप कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को देखिए कि उनके ऑफिसेस कहाँ पर हैं, कैसे ऑफिसेस कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर रहे हैं, आपको देखना होगा। कंपनी का वेबसाइट आपको देखना होगा, क्या कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, इज देयर एनी स्टैंडर्ड सिस्टम टू सपोर्ट आवर बिजनेस? कोई सपोर्ट सिस्टम बनाया है उस कंपनी ने कि सिर्फ बस ज्वाइनिंग करते हैं और आपको छोड़ दिया जाता है? आर द रैंक प्रमोशन अचीवेबल? क्या वहाँ पे जो रैंक दिए गए हैं वो कभी अचीव भी होता है? जो वहाँ पे इनकम दिए गए हैं, क्या वो इनकम कोई अचीव भी करता है? डज द प्रोडक्ट हैव बायबैक गारंटी? क्या प्रोडक्ट में बायबैक गारंटी है? इज द मार्केटिंग प्लान अट्रैक्टिव? आर द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव विद द स्कोप ऑफ रिपीट सेल? क्या उसके प्रोडक्ट रिपीट सेल होते हैं? ये वो स्टैंडर्ड से जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है, कंपनी लीगल है कि इलीगल है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्राउडली आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अपनी कंपनी, जिसका नाम है कीलिंग हेल्थ केयर, विच सेटिस्फाइड ऑल द अबव पॉइंट्स। जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो हम आईडीएसए के मेंबर है दोस्तों, क्रेडिबल मैनेजमेंट है, मेनी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स और अवार्ड्स है जो हमारे वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। हमारा अपना फैसिलिटेट्स है, ग्लोबल नेटवर्क है, 50 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। क्वालिटेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो नोबेल पुरस्कार भी जीते हुए हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट हलाल और WHO GMP सर्टिफाइड और FDA अप्रूव्ड है। कूल ऑफ पीरियड एंड बायबैक गारंटी भी हम लोग देते हैं। यूनिक मार्केटिंग प्लान है, हमारे पास अपना एजुकेशन सिस्टम है आपको काम को सिखाने के लिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, नो रिन्यूअल है, नो फी है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैंडर्ड है कि कोई भी नेटवर्क कंपनी में जुड़ने के लिए आपको कोई भी फी, चार्जेस, पेमेंट नहीं देना है। अगर दे रहे हैं आप, मतलब वो इलीगल कंपनी है। तो इस तरीके से आप समझ ही गए हो दोस्तों कि हम लोग लीगल और एथिकल कंपनी है। तो क्यों ना पियून के लिए अप्लाई करने से पहले, एक 12-15 हजार के जॉब अप्लाई करने से पहले, या उस जॉब को करते करते क्यों ना एक सेकंड इनकम तैयार किया जाए, क्यों ना अपने सपनों को जिया जाए। तो दोस्तों, आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ जुड़ करके जो है इस काम को आगे बढ़ाइए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग आईडीएसए के प्राउड मेंबर हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने कंपनी के डायरेक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे इंडियन डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम और ये हमारे 4 इंटरनेशनल डायरेक्टर्स। कीलिंग इंटरनेशनल, जैसे बताया, एक इंटरनेशनल कंपनी है, सन 2000 में मलेशिया में स्टार्ट हुई थी और ये हमारा मलेशिया का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। और आज जो है एशिया के 90% मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक में हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में सन 2002 से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, 28 स्टोरी बिल्डिंग जकार्ता इंडोनेशिया के बिल्कुल मेन जगह पर टावर है हमारा। बेस्ट MLM कंपनी इंडोनेशिया में हम लोग जो है कहलाए जाते हैं और एशिया में ज्यादातर कंपनियों में हम लोग लीड करते हैं और बेस्ट MLM कंपनी की तरफ पे काम कर रहे हैं। इंडिया में हमारा आप सॉल्ट लेक का ब्रांच और चेन्नई का हेडक्वार्टर देख पा रहे होंगे। इंडिया में हमारा हेडक्वार्टर चेन्नई है और कोलकाता में भी हमारा ब्रांच है और आने वाले दिनों में हमारी कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है और कंपनी अपनी ओन प्रॉपर्टी क्रिएट कर रही है। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास जो भी ऑफिसेस हैं वो भाड़े के नहीं है, सारे ओन ऑफिस है। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टाई अप है वेलेक्स लैबोरेटरी के साथ, जो कि एक WHO GMP सर्टिफाइड, FDA अप्रूव्ड, हलाल सर्टिफाइड एक लैब है, जहां से हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और बहुत सारे कीलिंग के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो भी अपना इंडिया में। तो दोस्तों, हमारे पास अपना सिस्टम है। दोस्तों, क्या हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वो मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कुछ आंकड़े देख सकते हैं कि दोस्तों, हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लोग अब समझ चुके हैं। आप KPMG का आंकड़ा देख सकते हैं। आज हमारी हुकूमत बहुत ज्यादा खर्च कर रही है हेल्थ क्योर इंडस्ट्री पे, क्यों ना केयर इंडस्ट्री पे खर्च किया जाए, क्योंकि WHO का आंकड़ा जो बताता है पर कैपिटा जो डॉक्टर का हमारा लिमिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। जहां पे 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, वहां पे लगभग 30,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है और हमारा व्यवस्था बहुत ही खराब होता चला जा रहा है। वहीं पे फिकी का रिपोर्ट ये बताता है कि हमारा यंग जनरेशन लगातार वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। जिम का बढ़ना, वेलनेस प्रोडक्ट का बढ़ना, सप्लीमेंट के सेल का इंक्रीज होना, ये जाहिर करता है कि लोग अब केयर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री की तरफ जाया जाए। और आपने आंकड़ा तो देख ही लिया था दोस्तों पहले कि कैसे वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है। दोस्तों, ये हेल्थ इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री बेनिफिट्स आपको दे सकता है। और याद रखिए, 5% लोग ही बीमार हैं, 90% लोग सेमी हेल्दी है, 5% लोग हेल्दी है। तो जो लोग हेल्दी हैं उनको हेल्दी बने रखने के लिए, और जो लोग सेमी हेल्दी है उनको कैसे हेल्दी किया जाए, इस पे केयर इंडस्ट्री काम करती है। दोस्तों, ये 5% ही लोग जो बीमार हैं उनको असल में हॉस्पिटल इलाज की जरूरत है, बाकी 95% लोगों को केयर की जरूरत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर और इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है कि मार्केट में आपके ज्यादातर लोगों का स्कोप हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का है ही नहीं, बल्कि वो केयर से ठीक किया जा सकता है। और लोग अब समझ रहे हैं, खासकर कोरोना वायरस और लॉकडाउन आने के बाद लोग समझ गए हैं कि हमें केयर करना है। दोस्तों, बाकी के हेल्थ फैक्ट्स मैं आपको साथ शेयर नहीं करूंगा। आई बटन में आपको हमारा हेल्थ कंसेप्ट आ रहा होगा। हमारी कंपनी का अपना एक हेल्थ कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट को लेकर काम कर रहे हैं और कैसे हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। इस आई बटन के दिए गए वीडियो को आप क्लिक करें और देख लें कि कैसे हमारा हेल्थ कंसेप्ट काम करता है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस कंसेप्ट को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है।
तो दोस्तों हमारी कंपनी ओवरसीज इंसेंटिव ट्रिप भी करवाती है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा अपना एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है जो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पूरी बीच में हमारा होता हुआ एक ट्रेनिंग, और कंपनी के साथ आप जुड़ करके 2 साल में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने सपनों को पूरा किया है और आज मैं इस कंपनी में एमरल्ड मैनेजर हूँ। तो दोस्तों आप भी चाहें तो हमारे के सिस्टम ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ हमारे साथ आपको जुड़ना है, आपको अपना अनप्रोडक्टिव टाइम यहाँ पर देना है, वो भी आज ऑनलाइन के माध्यम से देना है। और जैसे अभी आज आप ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, उसी तरह ऑनलाइन माध्यम से आपको देना है। और ऑनलाइन माध्यम से दे करके आपको क्या करना है, यहाँ पर डेवलप करना है और इस सिस्टम में अपने आप को सिर्फ जो आपको क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर जो है चले आना है, इस सिस्टम को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना है। गो फॉर रीगल पार्टनर, और आप यहाँ पर रीगल पार्टनर बन सकते हैं, उड़ान ऊंची उड़ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये प्रेजेंटेशन जो था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप कीलिंग के साथ जुड़ करके, कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग करके ऑनलाइन माध्यम से जो है घर बैठे इनकम कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन आई बटन में जो भी वीडियोस आपको मिले हैं, अगर वो वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई बटन में एक और वीडियो आ रहा होगा जिसमें हमारा मार्केटिंग प्लान और आप कैसे काम करके जो है यहाँ पे इनकम कर सकते हैं वो दिख रहा है। तो आप वो वीडियो देख करके यहाँ पे इनकम प्लान को भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके पास एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि वीडियो का टॉपिक था ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब, जूम का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग और ये सारे मॉड्यूल सीखने का काम ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा ये भाग तो ऑनलाइन कंप्लीट हो गया। बच जाता है थोड़ा सा पार्ट जो होता है सेल्स का। अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं दोस्तों तो आप घर बैठे कर सकते हैं। मैंने लास्ट मंथ 40 पीस क्लोरोफिल का सेल किया घर बैठे, और बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, बिना किसी कस्टमर के बात किए। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑनलाइन बैठे प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में हो सकता है अपने आस पड़ोस, रिलेटिव, फ्रेंड्स के थ्रू सेल्स का काम भी शुरू कर सकते हैं। बल्कि अगर इस बिजनेस में आप आते हैं और सेल्स को ना अपना करके कंज्यूमर की तरह बिजनेस को शुरू करते हैं, बी यूजर और मेक यूजर के कंसेप्ट में जाते हैं दोस्तों, तो आप ज्यादा अर्निंग और अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप सेल्स में अच्छे हों, अगर आप सेल्स नहीं भी कर पाते हैं तो बिजनेस को बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जूम, यूट्यूब, हमारे कीलिंग ऐप का इस्तेमाल करके जो है सारा बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करने से लेकर के, ज्वाइनिंग करने से लेकर के, आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुंचाने तक सारा इकोसिस्टम हम लोग जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग होता है। अभी तक तो आप बिजनेस और इनकम प्लान को समझ पाए होंगे। आई बटन में जितने वीडियोस मिले हैं सब वीडियोस को आप जरूर टाइम निकाल करके देखें। और कुछ भी डाउट्स अगर आपके पास रह जाता है दोस्तों, तो वो डाउट डायरेक्टली जिन्होंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया उनसे, अगर मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया तो मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, अगर नहीं है तो आप कमेंट करें, आपको जरूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपको जरूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। दिए गए नीचे सर्वे लिंक पे अपना डिटेल छोड़ दें, आपको जरूर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। याद रखिए आपका दिया गया कॉन्टैक्ट बिल्कुल प्राइवेट होगा, जो सिर्फ मेरे तक होगा और मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल ऑनलाइन है। उस प्रोसेस के लिए आपको एक हमारा रेफरल कोड का जरूरत होता है, जो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। और आई बटन में अगर वो वीडियो मिल रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा हो तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, उस वीडियो को देख करके आप हमारे से रेफरल कोड लेकर के खुद से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और आपके साथ हम लोग जो है आगे की जर्नी शुरू करेंगे। आने वाले संडे से दोस्तों हम लोग जो है इवनिंग में नहीं मिल करके जो है आफ्टरनून में मिला करेंगे, और लगभग आने वाले 4 संडे तक हम लोग ऐसे ही आफ्टरनून में मीटिंग किया करेंगे और हमारे सारे ट्रेनिंग्स भी आफ्टरनून में आया करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट संडे हम लोग जो है दोपहर के 2 से 4 के किसी टाइम में मिलेंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियोस मिलने लगे। हमारे चैनल पर हेल्थ, वेल्थ और ट्रैवलिंग वीडियोस आते रहते हैं दोस्तों। ट्रैवलिंग का वीडियो एक अपलोड भी किया गया है, अगर आपको टाइम हो तो आप हमारे ताजमहल के नए ट्रैवलिंग वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।